मॉर्निंग बच्चों। ये आज जो है सो आपको स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का जो है सो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर करवा देते हैं। देखो स्टैटिस्टिक्स जो है ना उसमें तीन चीज का जो है सो आपको स्टडी करना है। पहला जो है वो है मीन, ठीक है। दूसरा जो है वो है मीडियन, हाँ। और तीसरा जो है वो है मोड, ठीक है। देखो मीन क्या होता है, मीन जो है वो एवरेज है। कुछ भी नंबर दिया हो उसका एवरेज निकालना है। मान लो 1 2 3 4 ऐसा नंबर दिया है तो 1 2 3 4 को हम ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 4, जितने भी नंबर है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो मीन क्या हो गया, एवरेज हो गया। एवरेज निकालना है, मीन मतलब एवरेज। मीडियन जो है, मीडियन आपका जो मिडिल वैल्यू है, जो बीच का जो वैल्यू है वो निकालने के लिए जब मीडियन का जो जरूरत होता है। मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू, ठीक है। और मोड का मतलब होता है रिपीटेड डाटा, रिपीटेड क्वांटिटी, या कोई क्वांटिटी कितनी बार रिपीटेड है, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वांटिटी होता है ना उसको मोड कहा जाता है। तो मोड का मतलब हो गया आपका रिपीटेड, है ना। मोड का मतलब हो गया आपको रिपीटेड। तो अब मीन निकालने का जो बेसिक है आपका मेथड, वो है आपका जो है सो डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का। तो वो आपको डायरेक्ट मेथड कैसे सॉल्व करने का वो आप देख लो। देखो मीन फॉर अनग्रुप डाटा, मीन फॉर अनग्रुप डाटा में आपको ना दो चीज दिया रहेगा। एक तो जो है सो आपको डाटा दिया रहेगा, एक्स का जो है सो वैल्यू दिया रहेगा, जैसे मान लो एक्स है 20 30 और 40। दूसरा आपको फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी आपको दिया रहेगा यानी कितनी बार वो, सपोज कि नंबर ही आया किसी बच्चे को एग्जाम में, तो 20 आया, 30 आया, 40 आया, तो कितने बच्चे को आया, ये फ्रीक्वेंसी में आया था। तो मान लो फ्रीक्वेंसी आपको दिया रहेगा 2 3 4, ठीक है। तो अनग्रुप डाटा निकालने के लिए आपको ये दो टेबल दिया रहेगा, एक्स दिया रहेगा और आपको जो है सो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। आपको एक और टेबल बनाना रहेगा, वो टेबल जो है ना प्रोडक्ट ऑफ योर एक्स एंड एफ, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफ आई एक्स आई, ठीक है। ये देखो ये 20 इंटू 2 आपको हो गया 40, 30 इंटू 3 हो गया आपको 90, 40 इंटू 4 हो गया आपको 160। अब इसको जो है ना, इसको यहाँ पे ऐड कर लेने का, इसको जो है सो ऐड कर लेने का। तो ये 0 हो गया 19, ये 290 और ये फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर लेने का, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया आपका 9, ठीक है। अब ये जो है ना डायरेक्ट मेथड जो होता है, इसे सॉरी ग्रुप अनग्रुप डाटा का जो मेथड होता है, फॉर्मूला जो होता है अनग्रुप डाटा का निकालने का, वो होता है कि मीन इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई एक्स आई समेशन मतलब उसको ऐड कर देना है, समेशन का मतलब होता है सम। तो ये ऐड करके समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या आया है, 290 आया है, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे समेशन ऑफ एफ आई से, एफ आई आपका आया है 9, आप इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 33 पॉइंट जो है सॉरी 32 जो है सो आपको इसका मीन आएगा, ठीक है। तो ये अनग्रुप डाटा अगर है तो अनग्रुप डाटा का मीन निकालने के लिए जो है सो हम लोग ये जो है सो फॉर्मूला जो है सो यूज करते हैं। अब आपको अगर ग्रुप डाटा दिया है एक्शन, देखो अब आप ये मीन जो है ना फॉर ग्रुप डाटा, वो अनग्रुप डाटा था, अब ये जो मीन है ना फॉर ग्रुप डाटा, तो ग्रुप डाटा के में मीन निकालने का ना 3 मेथड है। तो आपको पहला मेथड बता देते हैं। यह जो मेथड है ना, यह डायरेक्ट मेथड है, ये इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है, आपको दो चीज दिया रहेगा, क्वेश्चन जो आपको आएगा ना उसमें दो चीज दिया रहेगा, एक क्लास इंटरवल दिया रहेगा और ये फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, और आपको कहेगा क्या कि आप जो है सो इसका मीन निकालिए। तो इसका मीन निकालने के लिए ये जो दो टेबल दिया रहेगा आपको, ये दो डाटा, इसके बाद आपको जो सबसे पहला जो चीज निकालना है ना, इसमें x तो है नहीं, देखो इसके पहले जो अनग्रुप डाटा का था उसमें x था और f था, तो हम लोग समेशन एफ आई एक्स कर लिए थे। यहाँ पे तो x का वैल्यू है नहीं, तो क्लास इंटरवल है, तो आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। x का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं कि ये जो आपको जो इंटरवल है ना क्लास इंटरवल, इसका जो है सो आपको एवरेज यानी कि निकालेगा, लोअर क्लास इंटरवल प्लस अपर क्लास इंटरवल डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो देखो x क्या हो गया हमारा, ये जो लोअर है लोअर क्लास
प्लस अपर क्लास डिवाइड बाय 2, ठीक है। x का वैल्यू हम लोग ऐसे निकालते हैं, ओके। तो देखो ये क्या है, 0 10, 0 और 10, 10 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 5। इसमें देखो ये 10 और 20, 10 और 20 ऐड करेंगे 30, 30 डिवाइड बाय 2 15, ओके। ये देखो ये 30 प्लस 20 50, 50 डिवाइड बाय 2 25, 30 प्लस 40 70 डिवाइड बाय 2 35, ओके। 40 प्लस 50 90 डिवाइड बाय 2 45। देखो इसमें हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। एक ये जो x का है ना, आप अगर ये 5 आया ना और दूसरा अगर 15 आया, अगर 10 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो आगे सब में 10 का ही डिफरेंस रहेगा। अगर पहले वाले और दूसरे वाले में जितने का भी डिफरेंस है, तीसरे चौथे सब में उतना डिफरेंस रहेगा। यानी देखो ये 5, ये 10 15, 10 का डिफरेंस तो 25, 10 का डिफरेंस 35, 10 का डिफरेंस 45, 10 का डिफरेंस। ये एक ट्रिक है। आप जो है अगर ऐसा आया तो समझ लेना कि कुछ मिस्टेक आपका नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग जो है ये डाटा निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें फ्रीक्वेंसी का जो है सो ऐड कर लेंगे कि कितना हुआ, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना सम हुआ। तो ये 3259 ये 20 हो जाएगा, ओके। देखो तो ये हमने x निकाल लिया, f निकाल लिया। अब हम क्या किए थे उस टाइम पे, हम लोग क्या किए थे, fi xi निकाले थे, fi इंटू xi। fi xi क्या हो गया, ये fi और ये xi, fi इंटू xi। ये देखो ये 2 और 5 इंटू 2 10, 15 इंटू 3 45, 25 इंटू 4 100, 35 इंटू 5 175, और ये 45 इंटू 6 270, ओके। ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है इसको भी ऐड कर लेंगे, इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ऐड करोगे इसको तो ये आपका ये 0 ये 600 आएगा, ये आपको ऐड करके 600 आएगा। हाँ, अब देखो हमने अनग्रुप डाटा में जो फॉर्मूला यूज किया था ना, वही सेम ग्रुप डाटा के डायरेक्ट मेथड में सेम एज इट इज फॉर्मूला यूज होता है कि मीडियन इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi, ओके। तो fi xi हमारा क्या निकला है, 600 डिवाइड बाय 20, fi 20 है, समेशन ऑफ fi 20 है, तो ये मीडियन का वैल्यू कितना आ गया हमारा 30। तो मीडियन का वैल्यू हमारा आ गया 30। तो इस तरह से आप डायरेक्ट मेथड के थ्रू जो है सो आप निकाल सकते हो मीन ऑफ द ग्रुप डाटा बाय डायरेक्ट मेथड, ओके। देखिए अब जो सेकंड जो मेथड है ना, उसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं ना, हम लोग किसी एक क्लास को हम लोग जो एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये मीन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है ना, ये टोटल 5 है। तो आपकी इच्छा, आप किसी को भी ले सकते हो। तो हम मान लो कि इसको ले लेते हैं, ये 25 है ना, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं इस 25 को, ओके। इसको हम 25 को एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है हमारा मीन है। तो ये देखो ये 25 है ना, इसके सामने में a लिख दिया हम, a, ओके। ये 25 को हम एज्यूम कर लिए a। अब देखो इसमें आपको ये जो है ना डाटा आपको दो दिया रहेगा, क्लास इंटरवल और जो है सो फ्रीक्वेंसी। तो आप ये xi निकाले, जैसे जिस तरह से निकाले xi वो xi निकाल देगा। ये अपर लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइड बाय 2, उससे हमारा xi निकल गया। अब जो एज्यूम मीन मेथड है ना, इसमें आपको ना एक और टेबल बनाना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं d का वैल्यू क्या होता है ना, di जो है ना वो इक्वल होता है xi। ये जो xi है, ये जो x है, ये माइनस जो एज्यूम्ड मीन है ना, जो एज्यूम्ड मीन हमने जो मीन जो हमने एज्यूम किया है उसको माइनस करते हैं, xi माइनस a है ना, xi माइनस a करते हैं। तो देखो a हमारा क्या है, 25 है। यहाँ पे देखो xi क्या है, 5 है। 5 से आप 25 को माइनस करोगे तो क्या होगा, ये -20 होगा। अब यहाँ पे 15 है, 15 से आप 25 को माइनस करोगे तो क्या होगा, -10 होगा।
ये 25 से 25 को माइनस करोगे तो 0। अब ये 35 से 25 को माइनस करोगे तो 10 होगा, और इस 45 से 25 को माइनस करोगे तो 20 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग DI निकालते हैं। DI निकल गया हमारा। अब इसमें एज्यूम मीन मेथड में जो है ना हम लोग FI DI का प्रोडक्ट निकालते हैं। FI इंटू DI, ठीक है। FI इंटू DI जो है क्या होता है हमारा, ये है FI और ये है DI। FI इंटू DI 2 इंटू माइनस 20 तो क्या हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा। 3 इंटू माइनस 10 माइनस 30 हो जाएगा, और ये 4 इंटू 0 0 हो गया। ये 5 इंटू 10 50 हो गया। 6 इंटू 20 120 हो गया। ओके, अब आप यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए। जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो ये 120 और 50 170 और ये 40 और 30 निगेटिव है, तो 40 और 30 70 हो गया माइनस 70, और ये 170 से 70 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, समेशन है। ये समेशन ऑफ FI DI है। ओके, ये समेशन ऑफ FI DI है। इसका जो फॉर्मूला होता है ना मीन निकालने का, एज्यूम मीन मेथड का मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस समेशन ऑफ FI DI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI। तो देखो A क्या है हमारा, A हमने जो एज्यूम किया है मीन वो क्या है 25 है, तो ये 25 हो गया प्लस समेशन ऑफ FI DI क्या है 100 है, तो 100 हो गया, और प्लस ये यहाँ पे जो है सो क्या है FI समेशन ऑफ FI क्या है 20 है, तो यहाँ पे जो है सो हम 20 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो ये 0 से ये 0 कट हो गया, ये 2 से 5 टाइम्स में 10 कट हो गया, तो क्या हो गया 25 और प्लस 5 इक्वल टू क्या आया 30 आया हमारा। ये 30 आया जो है सो एज्यूम मीन मेथड के द्वारा जो है सो जो मीन आया हमारा 30 आया। इसके पहले जो हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला था उसमें भी देखो मीन का वैल्यू 30 ही आया था, तो आप मेथड कोई सा भी यूज करो वैल्यू वही आएगा। ठीक है, थोड़ा एक मेथड से दूसरे मेथड में अगर डेसिमल में 0.05 0.5 हो सकता है, बट नॉर्मली सेम आता है। मेथड कोई भी हो नॉर्मली सेम आएगा आपका वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका एज्यूम मीन मेथड है। एक और मेथड है लास्ट में जो स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, देखो अब ये थर्ड मेथड है ना वो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में आपको दिया रहेगा वही सेम चीज, क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको दिया रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा ये xi निकालोगे कैसे, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइड बाय 2 फार्मूला से। दूसरा आप ये DI निकालोगे, DI क्या कैसे निकालोगे, कि जो एज्यूम्ड मीन हमने जो एज्यूम्ड किया ना जो मीन उसको हम माइनस करेंगे इन xi से, तो ये DI निकल गया। अब इसमें जो है ना हम एक और चीज निकालते हैं, इसको कहते हैं UI जो है ना वो क्या होता है DI अपॉन H होता है, DI अपॉन H। अब ये जो H है ना, ये H क्या होता है, जो आपने क्लास लिया है ना, ये एज्यूम्ड मीन जो माना है आपने, उसका जो क्लास इंटरवल है ना उसका डिफरेंस क्या है, इस क्लास इंटरवल का डिफरेंस क्या है, अपर माइनस लोअर का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 20 और 30 है, तो 30 माइनस 20 10 हो गया ना, तो यहाँ पे H क्या हो गया, H का वैल्यू हो गया 10। H हमारा क्या हो गया, H हमारा 10 हो गया। ठीक है, तो H अगर हमारा 10 हुआ तो हमारा ये जो ब्लॉक है वो UI का क्या ब्लॉक है, DI अपॉन H है। तो यहाँ पे देखो H 10 आ गया, यहाँ पे DI क्या है -20 है, -20 बाय 10 कीजिएगा तो यहाँ पे -2 आएगा, -10 बाय 10 कीजिएगा तो -1 आएगा, 0 बाय 10 0 आएगा, 10 बाय 10 कीजिएगा 1 आएगा, है ना। उसके बाद आप 20 बाय 10 कीजिएगा तो आपका 2 आएगा। ठीक है, अब इसमें एक और आपको ब्लॉक बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा, वो क्या होता है FI इंटू DI। ठीक है, FI इंटू DI। FI क्या है हमारा यहाँ पे 2 है और DI क्या है -2 है, सॉरी FI इंटू UI, सॉरी FI इंटू UI, FI इंटू UI। ठीक है, तो FI क्या हमारा 2 है और UI क्या है -2 है, तो 2 इंटू -2 -4 हो गया।
यहाँ पे Fi3 है, ये -1 है, तो -3 हो गया। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 हो गया। ये 5 है और ये 1 है, तो 5 हो गया। ये 6 है और ये 2 है, तो क्या हो गया? 12 हो गया। ठीक है, अब आप इसको जो है सो ऐड कर लीजिए। तो ये देखिए 12 और +5 17 हो गया, और ये -3 -4 इनको ऐड किया तो -7, तो 17 और -7 क्या हो गया? 10 आ गया हमारा इसका वैल्यू। ठीक है, अब इस मेथड से जो निकालने का ये होता है ना फॉर्मूला, जो होता है मीन निकालने का, वो मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस समेशन ऑफ fi डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi इनटू h डिफरेंस ऑफ दिस क्लास इंटरवल। तो और ये क्या है? जो एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 25 है, a 25 है, प्लस समेशन ऑफ fi ui क्या निकला हमारा? 10 निकला है। समेशन ऑफ fi क्या है? 20 है। ठीक है, और इनटू h का वैल्यू क्या निकला हमारा? 10 निकला है। ये रहा 10। अब देखो ये 2 से 0 से ये 0 कटा, ये 2 से ये 10 5। अब देखो ये 25 और +5 इक्वल टू 30। देखो इसके पहले जो दो मेथड बताया आपको, डायरेक्ट मेथड बताया जो और एज्यूम्ड मीन मेथड, उसमें भी जो है मीन का वैल्यू कितना? 30 आया था। देखो ये जो स्टेप डेविएशन मेथड है, इसके थ्रू भी मीन का वैल्यू 30 ही आया। अगर डाटा सेम है तो आप कोई सा भी मेथड यूज करो, मीन का वैल्यू सेम आएगा। तो ये 3 डिफरेंट मेथड है मीन निकालने का। ओके, सो ये मीन निकालने का ये 3 मेथड है। 1 देखो जो मीन था वो 3 मेथड समझ में आ गया। देखो जो मीडियन है, मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन में आपको 2 डाटा दिया रहेगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। देखो क्लास इंटरवल मान लो दिया हुआ है, क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है 0 to 5 दिया है, 5 to 10 दिया है, 10 to 15 दिया हुआ है, 15 to 20 और 20 to 25 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है। ओके, अब और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया हुआ है? 4 3 6 5 2, 4 3 6 5 2। ठीक है, ओके, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो हमें जो है सो निकालना हो जब ना मीडियन, तो हमें एक डाटा निकालना पड़ता है जिसको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो क्या होता है, उसको CF से डिनोट किया जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जो पहला वाला फ्रीक्वेंसी है ना, वो एज इट इज रहने दो, वो एज इट इज 4 रहेगा। ठीक है, बाकी के जो आगे के होते हैं ना, वो ऐड होते जाते हैं। तो इस के लिए क्या होगा? ये 3 है ना, तो 3 में इसके पहले वाला ऐड हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 6 है, तो 6 में ये पहले वाला ऐड हो जाएगा, 6 और 7 13 हो जाएगा। अब ये 5 है ना, 5 क्या होगा? 13 में ऐड हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 है ना, ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ओके, अब देखिए फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो, 4 4 3 7 6 13 5 18 2 20। देखो ये फ्रीक्वेंसी 20 आया। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो जो टोटल नंबर आएगा ना फ्रीक्वेंसी को ऐड करके, तो जो एडिशन आएगा ना टोटल सम, वही लास्ट CF जो है ना उसका वैल्यू उतना ही रहेगा। आप इससे चेक भी कर सकते हो। अब देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इस फ्रीक्वेंसी को मीडियन के लिए इस फ्रीक्वेंसी को जो है n बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? n मतलब फ्रीक्वेंसी का जो सम है, फ्रीक्वेंसी का जो सम है ना, उसको n बोलते हैं। अब मीडियन निकालने के लिए आपको ना एक चीज निकालना पड़ेगा, n/2। देखो n/2 का मतलब क्या हो गया कि n/2 का मतलब हो गया कि n 20 है, तो n/2 का मतलब क्या हो गया? 10। n/2 का मतलब हो गया 10। अब ये जो 10 आया ना बेटा, ये 10 जो आया, ये 10 आप देखो कि इससे जस्ट बड़ा कौन सा क्लास है आपका? जस्ट बड़ा मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट इससे बड़ा किस क्लास में है? तो देखो 10 है ना, 10 से जस्ट बड़ा कौन सा है? 13 है। तो आप इस 13 वाले को जो है, तो आप इसको 13 को जो है ना, आप इसको ये बना लो, इसको
ब्लॉक बना लो 13 के इसमें, ठीक है। अब देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो 13 है ना, इसको हम लोग जो है ना F1 से डिनोट करते हैं। किससे? F1 से, ठीक है। आई बात समझ में? और जस्ट इसके ऊपर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, उसको F0 से डिनोट किया है। जस्ट इसके ऊपर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको F0 से, और जस्ट इसके नीचे जो है ना उसको F2 से, ठीक है। देखो ये सीरीज भी है 0 1 2 F0 F1 F2, ठीक है। आई बात समझ में? अब इसमें एक और चीज होता है ना, उसको बोलते हैं L। L क्या होता है कि आपने जो क्लास को सिलेक्ट किया है ना, उस क्लास का जो क्लास इंटरवल है ना, उसका जो लोअर क्लास इंटरवल है वो क्या है। तो ये देखिए ये क्लास इंटरवल है, तो लोअर क्लास इंटरवल क्या है? 10 है। तो L का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया? L का वैल्यू यहाँ पे हो गया 10, ठीक है। आई बात समझ में? और H का मतलब क्या होता है कि H का मतलब होता है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, लोअर क्लास इंटरवल और अपर क्लास इंटरवल के बीच का जो है सो डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए 10 और 15 है, 15 और 10 के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दिख रहा है आपको? n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 into h, ओके। ये देखो, तो मीडियन का बेसिकली, सॉरी वो आपको मोड का फॉर्मूला ये लिख दिए। मीडियन का देखो फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F into h। ये जो CF है ना, CF ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें हम इस क्लास का नहीं, जो क्लास इंटरवल हमने सिलेक्ट किया है ना, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस क्लास इंटरवल से जस्ट ऊपर जो है ना, जस्ट ऊपर जो है, उससे जस्ट ऊपर जो है ना, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा ना, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा हमारा? ये इससे जस्ट ऊपर क्या है? 7 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 7 हो जाएगा, ओके। और जो ये फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी इसमें हम लोग उसका लेंगे जो क्लास इंटरवल हमने चूज किया है। तो क्लास इंटरवल ये चूज किया, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 6 है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया हमारा? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारा हो गया 6, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला में क्या है? m इक्वल टू L है। L क्या है हमारा? लोअर क्लास इंटरवल, ये तो 10 हो गया यहाँ पे, 10 प्लस n/2। n/2 क्या निकला था हमारा? 10 निकला था। 10 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट वन ऊपर 7 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है? 6 है, तो 6 लिया हमने इनटू h। h क्या था? डिफरेंस ऑफ दिस लोअर क्लास एंड अपर क्लास। तो h हमारा निकला था 5, ठीक है। तो ये देखो ये 10 प्लस 10 माइनस 7 3/6 इंटू 5। ये 3 से 6 2 टाइम्स में कटा, और ये 2 से ये 5 2.5। तो ये हो गया आपका 10 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 12.5। ये जो 12.5 आया ना, ये 12.5 आपका क्या आ गया? मीडियन ऑफ दिस क्लास। मीडियन ऑफ दिस क्लास इज 12.5। तो ये मीडियन निकालने का जो है सो फॉर्मूला है, और मीडियन निकालने के ये स्टेप्स है। अब देखो ये मीडियन हो गया। अब मीडियन के बाद आपको मोड बता देते हैं कि मोड कैसे। अब तो देखो जो मोड है, मोड का फॉर्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू h, ठीक है। तो L हमारा कितना था? 20 था, तो L के जगह पे 20 आ गया, प्लस F1, F1 क्या है हमारा? 8 है, माइनस F0, F0 हमारा क्या है? F0 4 है, ठीक है। 2F1, F1 8 है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 16 हो गया। F0 क्या है? F0 4 है, और F2 क्या है? 6 है, F2 6 है,
ठीक है, इंटू एच, एच का हमारा वैल्यू क्या है 20। देखो ये 20 प्लस ये 8 माइनस 4 4 हो गया, ये 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 6 हो गया, इंटू ये 20 हो गया। ये 2 के इसमें से जो है तो कटेगा 2 और ये 3, तो ये हो गया आपका 20 प्लस 20 इंटू 240/3, ठीक है। तो 20 प्लस ये 3 9, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 33.33 जो है इसका आपको आंसर आ जाएगा मोड का, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट जो है सो मोड था, मीन मीडियन मोड सब जो है तो। अब देखो ये मोर देन में पहले हम लोग जैसे ये 0 से चालू है ना, तो हम लोग 0 लेंगे पहले। मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50 एंड मोर देन 60। वो लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 60 से ज्यादा तो कोई है नहीं, तो 60 से ऊपर कोई नहीं है, तो 60 के जगह पे 0 आ जाएगा। और मोर देन 0, 0 से ये सारा जो है ये जो है ना मोर देन 0 है, तो 0 से ज्यादा जो है टोटल 60 है। अब देखो मोर देन 10, 10 से ज्यादा कौन है, यानी ये जो रेंज है इस रेंज में है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग जो है इसका जो है तो माइनस हो जाएगा। 7 जो है सो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 60 से 7 माइनस कर दोगे। ये देखो ये 10 का रेंज है ना, ये 10 वाला रेंज है, इसमें से आप क्या करो इसको 7 को माइनस कर दो, ये 53 हो जाएगा। इसी तरह आप आगे का जो है ये सब आगे वाले को जो इसके जो नीचे वाला है ना उसको आप इनमें से माइनस करते जाओगे, इसके सामने का क्या फ्रीक्वेंसी है उसको माइनस करते जाओगे, वो सारा आपका निकलता जाएगा। इसमें ये 53 हो गया, उसी तरह मोर देन 20 है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 43 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका देखो मोर देन 30 कितना होगा, मोर देन 30 आप देखोगे 29, ठीक है। अब 29 से 20 माइनस करोगे तो 9 हो जाएगा मोर देन 40, और ये 6 माइनस करोगे 9 से तो 3 हो जाएगा मोर देन जो है सो आपका 50, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया आपका मोर देन और लेस देन और मोर देन का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आप जो है सो ग्राफ जो है सो बना सकते हो, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए आप ये देखो ये मोर देन और लेस देन का हम ना यहाँ पे बोर्ड पे रहने देते हैं, बाकी को जो है सो इधर वाले को हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये एक मिनट देखो, ये जो निकाला हम लोगों ने लेस देन और मोर देन का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो सारा ये वैल्यू था लेस देन और ये मोर देन, ठीक है। तो अब आपको जो है सो ग्राफ बनाने के लिए आपको मालूम है कि ग्राफ में जो है सो y और x एक्सिस होता है, तो y एक्सिस में आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जो है सो y एक्सिस में लेना, y एक्सिस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को y एक्सिस में, और ये जो x का जो वैल्यू है ना वो x एक्सिस में, तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 लेते हैं, तो ये 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60, ठीक है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का देखो ये 7, 17, 31 ऐसा है ना, तो आप 5-5 का इंटरवल पे ले लो, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ठीक है। अब देखो क्या है कि लेस देन 10 7 है, तो 7 का यहाँ कहीं आएगा 5 और 10 के बीच में, ठीक है। और लेस देन 20 कितना है 17 है, तो वो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। लेस देन 31 है, यहाँ कहीं आएगा वो, ठीक है। लेस देन 40 कितना है 51 है, तो वह जो है सो 51 है, तो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। फिर लेस देन 60 जो है सो 60 है, तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। अब आप इसको जो है सो ग्राफ को आप जाकर के मिला लोगे, ठीक है। इस ग्राफ को आप मिला लोगे तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है।
उसके बाद मोर देन में करोगे आप, मोर देन में, तो मोर देन जो आपका 0 है वो क्या है 60 है, तो मोर देन 0 वो 60 है, ठीक है। मोर देन 0 आपका 60 आया हुआ है, तो यहाँ पे 60 पे इधर लगा दोगे, ठीक है। मोर देन जो है 10 है वो कितना 53 है, तो 53 जो है सो यहाँ कहीं आएगा 50 और 55 के बीच में, ठीक है, 50 और 55 के बीच में आएगा। उसके बाद देखो मोर देन 20, मोर देन 20 कितना है 43 है, 43 यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद मोर देन जो 50 है आपका, सॉरी मोर देन 40 जो है वो आपका 29 है, मोर देन 40 29 है, तो 25 और 30 के बीच में कहीं आएगा, ठीक है। मोर देन 50 जो है, मोर देन 50 आपका 9 है, तो 9 ये 10 के जस्ट नीचे आएगा, ठीक है। और मोर देन जो है सो 50 जो है वह आपका 3 है, ठीक है, तो 3 यानी यहाँ नीचे कहीं आएगा, ठीक है। तो इसको जो आप मिलाओगे इस टाइप से ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो एक नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ऐसा इस टाइप का जो है ये ऑगिव जो है सो कुछ इस टाइप का आपका बनेगा, ठीक है। ये क्योंकि आपको ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आपका परफेक्ट बनेगा। ये बस एक जो है सो आपको जैसे एक इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज है कि कैसे इसको जो है आप ग्राफ को जो है बनाओगे, ठीक है। सो आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो सही से बनेगा। सो ये जो है सो ओवरऑल जो है आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जो है उसका जो ये बेसिक जो है फुल कंसेप्ट था, आप इसका जो है पूरा जो है ये देख करके एक्सरसाइज बनाइए। बाकी जो है तो आपको कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और जो है कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए बाय, गुड डे।